Namaskar everyone. Today my poem is Lashon Ka Dher. This poem is about an 8-year-old girl who was kidnapped, raped and brutally murdered. All the accused of that shameful act were of her grandfather's or father's age. Now more than 4.5 years has been passed after that incident, but there is no change. The cases are increasing day by day. These incidents are a blot on the pride and dignity of our country. India is known for its rich civilization, culture and values. This is the moral and basic duty of each Indian to protect this rich culture and values. Now I am coming to my poem, लाशों का ढेर। 8 साल की उम्र में मरने का कोई ख्याल न था। 8 साल की उम्र में मरने का कोई ख्याल न था। स्वच्छंद हवा सी घूमती वादियों में रुकने का कोई सवाल न था। गरीबी घर पर चौकस बैठी, ना पढ़ने का मलाल न था। छोटे से बड़े तक काम में जुटे, फिर भी जो रोटी न मिलने पर भी बवाल न था। पशुओं को चराने ले जाना रोज का मेरा काम बना। पेड़ पहाड़ों को देखती रहती, यही मेरे बचपन के सखा। हर दिन एक बराबर था, गुजरते वक्त का भान कहाँ। कहानियाँ सुन माँ से जानवरों की, अब जंगल से मैं अनजान कहाँ। उस दिन की सुबह भी अच्छी लगी, आखिरी दिन जीवन का होगा अंदाजा कहाँ। तैयार हुई ओढ़ा दुशाला, पैर पड़े पुरानी डगर जहाँ। चरते जानवर मंद मंद बहती हवा, चट्टान को थपेड़ता झरना, विस्मित करता ये समा। अचानक कदमों की वो आहट, खींचा मेरा ध्यान वहाँ। छुपी झाड़ियों में शंका जानवर की ही खटके। गौर से देखा तो लगे कुछ मुसाफिर भटके। बाहर निकल आई मैं, सोचा अपने जैसे ही हैं लोग भले। पूछा कहाँ रहती हो बेटा, बताया मैंने उस छोटी पहाड़ी तले। अचानक लगा मुंह दबाया किसी ने, नाक में गंध अजीब घुसी। सिर चकराया आंखें बंद, आत्मा बोली तू मुसीबत में फंसी। दूर बजती घंटियों की ध्वनि ने नींद को तोड़ा। हाय रे किस्मत, नाता इस अंधेरी कोठरी से क्यों जोड़ा। दरवाजा खुला, उन्हीं 3 चेहरों से हुआ सामना। मुझे घर जाना है, हर पल जबान पर कर रही थी यही कामना। तरस नहीं दया कहाँ, भेड़िए बने इंसान जहाँ। धीरे धीरे मांस का खाना शुरू हुआ। खबर फैली बाकी भेड़ियों तक जो घूम रहे थे यहाँ वहाँ। वो भी आए लुत्फ उठाने मांस का, झुंड ही झुंड मानो वहाँ। मासूम जानवर जिंदा अब भी, हाय विधाता का न्याय कहाँ। अब पंजे गले पर पड़े, मासूम के प्राण पखेरु उड़े। आज़ाद हुई पिंजरे से चिड़िया, मिट्टी का ढेला पड़ा वहीं। आत्मा पहुंची परमात्मा के पास, न्याय की दरकार दबी थी कहीं। इतनी यातना झेली मासूम ने, अगले जन्म की इच्छा ही नहीं। दिन गुजरे बरस गुजरे, भेड़ियों की संख्या दिन रात बढ़ी। शिकार इतने बढ़े, मासूमों की लाशें हर जगह पड़ी। बाहर जाओगी खा जाएगा भेड़िया, घर में भी आ जाएगा भेड़िया। क्या 21वीं सदी की ये होगी पढ़ाई। बेटियों की लाशों पर खड़े होकर क्या जीत पाएंगे मानवता और विकास की लड़ाई। समय रहते सुधरना ही होगा, घृणित मानसिकता को बदलना ही होगा। घृणित मानसिकता को बदलना ही होगा, नहीं तो एक दिन वो भी आएगा। लाशों के इस ढेर में एक चेहरा तुमसे देखा नहीं जाएगा, वो तुम्हारी बेटी का होगा। ढेर से निकालने के लिए मिन्नतें करेगी तुमसे। इस हालात के उसकी मौत के जिम्मेदार तुम ही हो, कह पाओगे उससे। A girl is a girl, whether she belongs to any community, class, religion or nation. Respect, safety, not only from her family members, but from the whole country. If she belongs to any caste or religion other than yours, it doesn't mean you have the right to disrespect her. If she is a tourist, it doesn't mean she is not of your country and you can do any wrongful act with her. Now you should respect her. No, you should respect her. Everybody should respect her. As there is a shloka, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। थैंक यू।